नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार और फंडामेंटल टॉपिक को समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तरंगे ना हमारे चारों ओर हैं और ये कैसे काम करती हैं ये समझना वाकई में बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये ईएम तरंगे होती क्या हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज और उनके पूरे स्पेक्ट्रम पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही काम के टिप्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे असल में हैं क्या? आइए इनकी एकदम बेसिक बातों को समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बेसिक डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब लंबवत हैं और साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सच कहें तो यही इनकी सबसे बुनियादी पहचान है। तो ये तरंगे हैं क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई और मैग्नेटिक फील्ड यानी बी में होने वाली एक तरह की हलचल है। सबसे जरूरी बात यह है कि इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी, मतलब खाली जगह में भी लाइट की स्पीड से चल सकती हैं। इनकी नेचर ट्रांसवर्स होती है, मतलब ई और बी फील्ड तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं। और हाँ, ये हमेशा सेम फेज में होते हैं, यानी एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे। इस पूरी कहानी के हीरो हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने ही बताया था कि लाइट यानी रोशनी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उन्होंने कमाल का आइडिया दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ तार में बहता करंट ही नहीं, बल्कि एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये तरंगें क्या होती हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं। ईएम वेव्स के कह सकते हैं 4 मेन रूल्स हैं। पहला, ये ट्रांसवर्स होती हैं, मतलब इनके वाइब्रेशंस इनके चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा, वैक्यूम में इनकी स्पीड हमेशा c होती है, जो कि लाइट की स्पीड है। तीसरा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक पक्का रिश्ता है, E = CB। और चौथा, इनकी दिशा का पता E क्रॉस B से चलता है। लाइट की स्पीड c कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। सोच कर देखिए। और ये जो खूबसूरत सा इक्वेशन हम देख रहे हैं, ये हमें बताता है कि ये स्पीड वैक्यूम के 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से मिलकर बनी है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये फिजिक्स की सबसे एलिगेंट इक्वेशंस में से एक है। अब बारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी फैमिली से मिलने की, जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से। ये रहा पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक। यहाँ एक सिंपल सा रूल याद रखना है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ घटती जाती है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। और इस ऑर्डर को याद रखने की एक मस्ट ट्रिक है, RMIVUXG, यानी रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। चलिए स्पेक्ट्रम के एक सिरे से शुरू करते हैं, जहां फ्रीक्वेंसी कम है। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल हम सब जानते हैं, कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो में। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल रडार और ओवन में होता है। ओवन की तो एक खास फ्रीक्वेंसी भी होती है, 2.45 गीगाहर्ट्ज। और इंफ्रारेड, जिन्हें हीट वेव्स भी कहते हैं, वो रिमोट कंट्रोल और नाइट विजन में काम आती हैं। और अब आता है स्पेक्ट्रम का वो छोटा सा जादुई हिस्सा, जिसे हमारी आंखें देख सकती है, विजिबल लाइट। जब सफेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है, VIBGOR। इसमें लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और बैंगनी की सबसे छोटी। अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के पावरफुल हिस्से की तरफ, जहां फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों बहुत हाई हैं। अल्ट्रावायलेट तरंगों का यूज पानी को साफ करने में होता है। एक्स-रेज मेडिकल इमेजिंग के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो स्किन के आर पार तो चली जाती हैं, पर हड्डियों के नहीं। और गामा किरणें, जिनकी आर पार जाने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, उनका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, ये समझते हैं कि ये तरंगे पैदा कहाँ से होती हैं और इनकी एनर्जी और बिहेवियर को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सारी तरंगे आती कहाँ से हैं?
जवाब बड़ा ही सिंपल है, एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स से। मतलब जब भी कोई चार्ज अपनी स्पीड या डायरेक्शन बदलता है तो वो ईएम तरंगे छोड़ता है, चाहे वो एंटीना में घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन हो जो रेडियो वेव बना रहा है, या फिर किसी एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन जो एक्सरे बना रहा है। सोर्स एक ही है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ना सीधा सीधा रिश्ता है, E=hf। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा एनर्जी। इसीलिए तो गामा रेज इतनी खतरनाक होती हैं। और मजे की बात यह है कि ये तरंगे प्रेशर भी डाल सकती हैं। ये प्रेशर इतना रियल है कि हम सोलर सेल जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सकते हैं, जो सिर्फ सूरज की रोशनी के प्रेशर से स्पेस में चलेंगी। दो और बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है डॉपलर इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई सोर्स हमसे दूर जा रहा होता है तो उसकी तरंगे खिंच जाती हैं, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। और जब वो पास आ रहा होता है तो तरंगे दब जाती हैं, जिसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। दूसरा है पोलराइजेशन, जो एक तरह से वेव को फिल्टर करने जैसा है, ताकि वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसे एग्जाम के नजरिए से एक प्रैक्टिकल टूल किट में बदलते हैं। ये है आपकी फॉर्मूला शीट। ये कुछ इक्वेशंस और कांस्टेंट्स तो बिल्कुल याद रखने हैं। वेव्स की स्पीड का फॉर्मूला, फील्ड्स का रिलेशन, फोटॉन की एनर्जी और सी का बेसिक फॉर्मूला, ये आपके सबसे बड़े हथियार हैं। और अब कुछ काम की ट्रिक्स जो एग्जाम में आपका टाइम बचाएंगी। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 पता है तो मैग्नेटिक फील्ड B0 निकालने के लिए बस E0 को C से डिवाइड कर दीजिए। याद रखिए कि एनर्जी का ऑर्डर वेवलेंथ के ऑर्डर का ठीक उल्टा होता है, और ये भी कि E और B हमेशा सेम फेज में होते हैं। एग्जाम में आपको अक्सर न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल और अलग-अलग वेव्स को पहचानने वाले सवाल मिलेंगे, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जरा सोचिएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी दूसरे हिस्से में, मान लीजिए एक्सरे या रेडियो तरंगों में देख पाते, तो ये दुनिया हमें कैसी नजर आती?